गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज का हमारा टॉपिक है वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वैन डर वाल्स इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पता होने ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक यहाँ से सेटअप बन गया, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ये है आपका चार्ल्स लॉ, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। मतलब वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इनको कंबाइन करके हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ कहता है प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब प्रेशर जो है टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये तीन लॉ हमें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, मींस मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो इनकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, P जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, प्रेशर जो था वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेशर जो था टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। सारा जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम जहाँ भी यूज़ होगा सारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये तीन इक्वेशंस के अंदर जहाँ ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। कंबाइनिंग ऑल दिस हमें मिलेगा पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये V नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये V नहीं है, ठीक है। ये जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये V, ठीक है। तो पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इस डायरेक्टली के सिंबल को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, गैस कांस्टेंट विच इज़ R। सो पी वी इज इक्वल टू RT हो गया, ठीक है। अब ये जो V था ये स्पेसिफिक वॉल्यूम था, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम को वॉल्यूम पर यूनिट मास लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हो इक्वेशन में वॉल्यूम पर यूनिट मास लिख दिया। उसके बाद M उस साइड चला जाएगा तो इक्वेशन सेटअप होगी पी वी इज इक्वल टू MRT, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू MRT हो गया। अब इस M को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो स्मॉल m है इसको क्या रख दिया, ये स्मॉल n और कैपिटल M मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई कैपिटल M और RT था पहले से, ठीक है। तो पी वी इजकल टू N MRT, ठीक है। आगे आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू NRUT। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है विच इज़ इक्वल टू RM, गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। तो हमने क्या किया, जस्ट ये जो MR था इसकी जगह हमने RU रख दिया। तो इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू NRUT, ठीक है ना, जिसको हम जनरल वे में पी वी इज इक्वल टू NRT भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी पी वी इक्वल टू NRT लिखा होता है तो R वो जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट ज़्यादातर इसी में मिस्टेक करते हैं, उन्हें पी वी इक्वल टू MRT और NRT में कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये याद रखना कि ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, ये आइडल गैस की इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू NRT, ठीक है। अब वैन डर वाल्स ने क्या किया, रियल गैसेस के लिए इक्वेशन सेटअप किया है। उसने कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये नहीं होता, इसमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्या करेक्शन करनी पड़ेगी, ये देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी सबसे पहले, पी वी इक्वल टू NRUT, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम की करेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कैसे करेंगे, अब देखो मान ली कंटेनर का कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है गैस के, मॉलिक्यूल्स है जो भी गैस के, तो जब अगर हम उसको कंप्रेस कर देंगे, देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, अगर हमने इसको कंप्रेस कर दिया तो उसकी जगह और कम हो जाएगी क्योंकि वो उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, ठीक है। ये गैप जो है कंप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से क्या है, हमें जो वॉल्यूम हमने जो ये रिकॉर्ड किया था ये हमने वॉल्यूम ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअल वॉल्यूम कम है, ठीक है।
तो ये जो वॉल्यूम कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड किया उसमें से कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ पे करके दिखाया, ये V एक्चुअल वॉल्यूम हो गया माइनस B, मतलब ये जो आपका क्या बोलते हैं, मतलब ये सॉरी ये V जो है रिकॉर्डेड वॉल्यूम है, इसमें से हमने ये जो B फैक्टर है करेक्शन फैक्टर, ये हमने वॉल्यूम जो था जो भी हमें लेस किया है ताकि हमारा एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आ जाए। हमने एक फैक्टर माइनस कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम था वो माइनस कर दिया। B वही करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम करेक्ट कर लिया, आपको पता चला कि वॉल्यूम जो होता है ज़्यादा था, हम अगर कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच में जो गैप था हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम जो है हमारा कम होता है एक्चुअल, ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम प्रेशर को देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मान लेते हैं एक कोई भी मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये मॉलिक्यूल्स, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल जितने भी है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग में चारों जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबको इक्वली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, सबको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सब पे फोर्स लगाएगा, आप देख सकते हो इसके अंदर। लेकिन अब ये जो कंटेनर की वॉल्स पे जो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये वाला, तो इसका क्या, अब ये देखो ये इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स को तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन कंटेनर के मॉलिक्यूल्स में क्या है उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड तो कुछ है ही नहीं। तो एक साइड से क्या है प्रेशर आपका, तो हमें जो प्रेशर दिखाया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल है ये वाला, अब ये जो है प्रेशर जो लगा रहा है सबके ऊपर, अट्रैक्शन का जो प्रेशर लग रहा है इसका, तो ये क्या है, इसमें तो देखो क्या था कि ये जीरो हो गया था नेट फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इसमें क्या था जीरो, क्योंकि चारों तरफ सब जगह से इक्वल अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हर जगह से। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो हम जो प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे वो कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये जो प्रेशर है जो इस तरफ एक्स्ट्रा लग रहा है वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने तो इसको जीरो एज्यूम कर लिया था। जो प्रेशर एजर्ट हो रहा था, हमने जो वॉल्स के कंटेनर पे कंडीशंस अलग हो जाती है, क्योंकि ये प्रेशर बाहर से तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये प्रेशर ऑफ ये जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट एरिया जो इन पार्टिकल्स की वजह से लग रहा था, ये तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल में ये भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ये जो प्रेशर लग रहा था हमारा, ठीक है, तो इस प्रेशर को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो एक्चुअल प्रेशर क्या बनेगा, एक तो प्रेशर रिकॉर्डेड, हम इसको क्या मानते हैं नेट जीरो ही मानेंगे, क्योंकि हमने जो पूरे कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या होएगा सब जगह से बैलेंस्ड है, लेकिन जो प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है वो, ठीक है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे जो लगता है वो प्रेशर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या याद रखना है कि जो प्रेशर होता है अट्रैक्शन, ठीक है ना, जो हमने इंक्लूड किया एक्स्ट्रा प्रेशर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के स्क्वायर के, ठीक है, डेंसिटी के स्क्वायर के। कैसे होता है ये देखो, अब देखो डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेंगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी उनके बीच में, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है ना, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होंगे, कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, टक्कर ज़्यादा होगी, ये समझ लो, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, पी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है पी डेंसिटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब ये जो डेंसिटी है ये भी किसी के प्रोपोर्शनल होता है, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। डेंसिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एक कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। खुद ही आप एज्यूम कर लो ना, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही अगर आप रखते हो तो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा, तो उतने में क्या हो जाएगा आपकी, अगर डेंसिटी आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और वॉल्यूम आपने घटा दिया, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल है, ठीक है।
इन्हीं दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या किया, n/v आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा n/v। तो इसी डेंसिटी की जगह हमने n/v रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जब स्क्वायर को ओपन किया n²/v², और हमने क्या किया है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, an²/v², ठीक है ना। तो इसमें करेक्शन फैक्टर a है, उसमें b था, ठीक है। तो हमने इसको जस्ट नेमिंग दे दिया। अब ये PV = nRT क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो। P में क्या करेंगे, वो जो करेक्शन है, अट्रैक्शन, वो ऐड करेंगे, ठीक है ना, ये हमने कर दिया, ठीक है। और वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम कम था, ठीक है ना, और प्रेशर एक्चुअल ज़्यादा था। तो आपका आंसर इक्वेशन इस तरह से कुछ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, ठीक है। तो अगर आप इसी को अच्छे से समझ लेते हो तो आप, अगर वैन डर वाल इक्वेशन अगर आ जाती है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आप इसको लिख सकते हो अच्छे से कुछ इसके बारे में, ठीक है। हमारी और चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर देना इसको, ठीक है। हमारी और वीडियोस आती रहेगी टेक्निकल टॉपिक्स पे, मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।